सनाया की लिविंग रूम में मौत हो जाती है। मेहुल तुरंत केस की छानबीन करने के लिए घटना स्थल पर पहुंच जाता है। मेहुल रूम को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि कल रात यहाँ जरूर पार्टी हुई थी और उसी दौरान किसी ने सनाया की हत्या कर दी। मेहुल को सनाया के 3 रूममेट पे शक जाता है। मेहुल तीनों से पूछताछ करता है। रिया बोलती है, सर मैं काफी नशे में थी, इसलिए मैं लिविंग रूम से बाहर आकर अपने रूम में सो गई और दोबारा लिविंग रूम में नहीं गई। सोफिया बोलती है, सर मैं पार्टी खत्म होने के बाद लिविंग रूम में काफी देर तक सफाई कर रही थी, तब तो सोफिया ठीक थी, उसके बाद मैं सो गई और अभी अभी उठी हूँ। मोंटी बोलता है, सर मैं पार्टी के बाद काफी थक गया था, इसलिए मैं अपने रूम में जाके सो गया। तीनों से पूछताछ करने के बाद मेहुल तुरंत समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए। सोफिया बोल रही थी कि वो लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, लेकिन लिविंग रूम तो काफी गंदा था, यानी सोफिया झूठ बोल रही है, उसी ने सनाया का खून किया है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। मेहुल के पास कॉल आता है कि कुछ कैदी जेल से भाग गए हैं। मेहुल तुरंत जेल में पहुंच जाता है। वहां जाके मेहुल जेलर से मिलता है। जेलर मेहुल को बताता है कल रात तेज बारिश में लाइट ना होने के कारण कुछ कैदी जेल से भाग गए हैं। मेहुल सेल में जाके देखता है। सेल देखने के बाद मेहुल जेलर को बताता है यहाँ से 3 लोग भाग गए हैं और किसी ने उनकी भागने में मदद भी की है। क्यों डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल को ऐसा क्यों लगा होगा कि यहाँ पे 3 लोग थे और किसी ने उनकी भागने में मदद भी की है? सोचिए। क्योंकि डिटेक्टिव आर्मी यहाँ पे 3 कैदियों का खाना रखा हुआ है और जेल की दीवार को बाहर से तोड़ा गया है और यहाँ पे पैरों के निशान भी हैं। जरूर बाहर कीचड़ होगा, इसलिए जब वो आया उसके आने और जाने पैरों के निशान छूट गए और यहाँ पे तीनों कैदियों को भगा के ले गया। उन तीनों कैदियों के पैरों के निशान नहीं है, यानी कीचड़ बाहर की तरफ होगा। मेहुल बाहर जाके देखता है तो वहाँ पे कीचड़ था और 4 लोगों के भागने के निशान भी थे। मेहुल ने एकदम सही सोचा था। मेहुल दोबारा से सेल में देखता है, लेकिन मेहुल को कुछ नहीं मिलता। अगले दिन मेहुल को एक और कॉल आता है कि एक बैंक में चोरी होने वाली है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी निकालता है और बैंक में पहुंच जाता है। मेहुल वहां की सिक्योरिटी चेक करता है और फिर सीसीटीवी रूम में जाकर सीसीटीवी कैमरा के लाइव वीडियो को देखता है और समझ जाता है कि चोर बैंक के अंदर आ चुका है। क्यों डिटेक्टिव आर्मी, मेहुल को कैसे पता चला होगा कि चोर बैंक के अंदर आ चुका है? सोचिए। मैनेजर को देख के वो वीडियो 1 में भी दिख रहा है और 2 में भी। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी चोर मैनेजर का मास्क लगा के चोरी करने आया है ताकि उसे कोई पहचान ना सके। मेहुल तुरंत भागकर लॉकर के पास जाता है, लेकिन पैसे वहाँ से चोरी हो चुके थे। लॉकर के बैक साइड में एक होल था और ये होल वैसे ही दिख रहा था जो जेल के सेल में था। मेहुल के पास साइंटिस्ट का कॉल आता है। मेहुल साइंटिस्ट के लैब में पहुँच जाता है। साइंटिस्ट मेहुल को बताता है उसके सारे गैजेट चोरी हो गए हैं। सबसे आखिरी में लैब से कौन गया था? तब साइंटिस्ट मेहुल को बताता है कि उसे एकदम याद नहीं, लेकिन हाँ लैब असिस्टेंट था, उसने केमिकल को अंदर रख दिया था। क्लीनर था, उसने सब क्लीन कर दिया था। प्यून था, उसने सब लॉक कर दिया था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि चोरी किसने की है। क्या आप समझ पाए डिटेक्टिव आर्मी कि चोरी किसने की है? सोचिए। क्लीनर ने अगर साफ किया होता तो यहाँ पे इतना गंदा नहीं होता। यहाँ पे पैरों के निशान भी हैं, वो भी डोर की तरफ से आने और जाने के निशान हैं। हो सकता है प्यून ने दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो कि जिससे चोर अंदर आ सके। मेहुल दोनों को पूछताछ के लिए बुला लेता है। सच बताओ, क्या चोरी किया है तुमने? सर मैंने 4 गैजेट चुराए थे, उसमें क्या था मुझे पता नहीं, मैंने मार्केट में जाके बेच दिए, मुझे काफी सारे पैसे मिले उसके। प्यून बोलता है, सर एक आदमी ने मुझे डोर खोलने के पैसे दिए थे, उसने क्या चुराया मुझे पता नहीं है। मेहुल दोनों को पुलिस लॉकअप में बंद कर देता है। मुझे जल्दी से पता करना होगा वो गैजेट कहाँ है, कहीं वो गलत आदमी के हाथ न लग जाए। तभी मेहुल के पास पुलिस का कॉल आता है। पुलिस मेहुल को बताती है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी होने वाली है। मेहुल तुरंत ज्वेलरी शॉप में पहुंच जाता है। उस समय चोर वहां पे चोरी कर रहे थे। चोर ने वहां पे भी वैसा ही होल बनाया था जैसा बैंक में और पुलिस स्टेशन में बनाया था। मेहुल चोरों की पिटाई करता है और सारे चोर को पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली को देखते हैं। डिटेक्टिव आर्मी, इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि दोनों में से खूनी कौन है। जल्दी से सोचिए और अपना आंसर कमेंट करके बताइए।